मैं आपसे एक इंसिडेंस डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले मुझसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर, हम एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं। तो मैंने कहा, एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हारे कितने नंबर कम हैं? तो उसने कहा सर मेरे तो सिर्फ एक ही नंबर कम है। फिर मैंने कहा कि जो वो दूसरा स्टूडेंट है उसके कितने नंबर कम है? उसने कहा कि सर उसके तो 5 नंबर कम है। तो मैंने कहा कि इसमें तुझ में और उसमें कोई अंतर है? तो उसने कहा बहुत अंतर है सर, मेरे सिर्फ एक ही नंबर से फेल हूँ मैं, लेकिन वो दूसरे वाला जो है वो 5 नंबर से फेल है। तो मुझे यहाँ पे एक स्टोरी याद आती है कि किसी ने ट्रेन पकड़नी थी और वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और उसके सामने से ट्रेन जा रही थी, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया। इसका मतलब वो 1 मिनट लेट था और वो बैठा है वहां पे प्लेटफॉर्म पे बैठा है और इंतजार देख रहा है कि मेरे से ट्रेन छूट गई। उसी समय एक और दूसरा बंदा आता है और वो उससे पूछता है क्या वो ट्रेन चली गई? तो उसने कहा कि हाँ वो ट्रेन तो चली गई, लेकिन आप 5 मिनट लेट हो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो आदमी 5 मिनट लेट है और जो वो 1 मिनट लेट था, क्या वो एक ही सिचुएशन पे बैठे हुए हैं या दोनों की अलग अलग सिचुएशन है? देखो, दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों से ट्रेन छूट गई है और वो दोनों ही लेट हो चुके हैं। अब वो ट्रेन कल आएगी तो वो 24 घंटा लेट है, अगर वो एक सप्ताह बाद लेट आएगी तो वो 7 दिन लेट है। तो इसी तरह से अगर आप 1 नंबर से फेल हुए हैं या 5 नंबर से फेल हुए हैं, लेकिन आप फेल हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो अगला एग्जामिनेशन होगा वो 6 महीने बाद होगा और आप 6 महीने लेट हो चुके हैं, चाहे आप 1 मार्क्स से रहे या 5 मार्क्स से रहे। तो आप इस तरह से अपना कंपैरिजन कभी ना करें कि मैं 1 नंबर से फेल हूं तो मेरे मुझ में कुछ डिफरेंस है और सामने वाला 5 नंबर से फेल है तो उसमें कुछ डिफरेंस है। नो, यू आर लेट फॉर 6 मंथ।